Welcome dear students, this lecture is based on cheese production. Cheese is the popular milk product throughout the world and it is produced at commercial level, industrial level, right, from cow milk. So we have to discuss in this particular lecture the processing of cheese. Okay, तो start करते हैं from cow milk. Cow milk सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा for chemical and microbes. So we have to perform testing at two different level. So we have to test the milk for chemicals present in it as well as microbes. So microbial testing. अगर उसमें प्रोटीन्स कम है, केमिकल टेस्टिंग से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है. अगर उसमें कैसिन प्रोटीन कम है, राइट, तो हम उसमें मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं ताकि उसका प्रोटीन लेवल बकअप हो जाए, ओके, बैलेंस्ड हो जाए. और अगर उसमें माइक्रोब्स हैं, राइट, सो वी शुड पैस्चराइज द मिल्क. हम उसको एक खास टेम्परेचर पे एक खास टाइम तक उसको बॉईल करेंगे, हीट करेंगे, ओके, और उसी को पैस्चराइजेशन कहा जाएगा, काइंड ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड. तो ये मिल्क हो जाएगा प्यूरिफाइड पूरी तरह, फ्री ऑफ माइक्रोब्स, राइट. आफ्टर टेस्टिंग काउ मिल्क लिया गया है, उसका टेस्टिंग किया गया है, और जब सब चीज़ें श्योर हो जाएगी तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं कुछ कलर्स. ओके, वी कैन ऐड सम कलर्स, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एडिशन ऑफ माइक्रोब्स. तो यहाँ पे कौन से माइक्रोब्स हम ऐड करते हैं, ओके, और वो माइक्रोबियल स्ट्रेन का क्या फंक्शन होता है, राइट, ये चीज़ हम सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं. सो एज फार एज माइक्रोब्स आर कंसर्न, वी हैव टू ऐड स्ट्रेन्स ऑफ लैक्टोबैसिली एज वेल एज स्ट्रेप्टोकोकाई. ठीक है, तो हम यहाँ पे जनरली 3 माइक्रोब्स का यूज करते हैं. उसमें 2 लैक्टोबैसिली के स्पीशीज होंगे, जस्ट सी हियर आई मेंशन ऑन द बोर्ड, लैक्टोबैसिली. ठीक है, देखिए लैक्टोबैसिलस अगर स्पीशीज लिखना है तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, lactobacillus lactis, that is important species of lactobacilli. Another species lactobacillus cremoris, इसको आप यूज करोगे, lactobacillus cremoris. then streptococcus thermophilus, ठीक है, ये भी स्पीशीज हम यूज करते हैं राइट हियर. तो लैक्टोबैसिली लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रेमोरिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस, इन 3 टाइप के माइक्रोब्स का हम यहाँ पे चीज प्रोडक्शन में यूज करेंगे. ओके, इन सबसे ऑफ कोर्स आप जानते हो क्या होगा, ठीक है, यहाँ मिल्क में जो लैक्टोज शुगर होगी, इसका फर्मेंटेशन होगा, लैक्टिक एसिड बनाया जाएगा. ठीक, सो लैक्टिक एसिड से मिल्क का जो पीएच है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ ऑल द मिल्क प्रोटीन्स गेट कोएगुलेटेड. तो ये प्रोटीन्स हो जाएंगे कोएगुलेट, और इसी को आप कहोगे योगर्ट. ठीक है ना. तो जो मिल्क से योगर्ट बनता है तो वो सिंपली फर्मेंटेशन से बनता है, राइट, वो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन से बनाया जाएगा यहाँ पे. और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही योगर्ट बनेगा तो इसको एक खास तरह का सॉर टेस्ट मिल जाएगा. सो दैट सोरनेस इज ड्यू टू दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटीज. ठीक है ना. दीज माइक्रोब्स प्रोवाइड सोरनेस टू दैट पर्टिकुलर योगर्ट, लेकिन साथ में उसके होता है वाटर कंटेंट कॉल्ड वे. तो अब ये वाटर हमें योगर्ट से सेपरेट करना है. ठीक है, हमें चाहिए सिर्फ ओनली प्रोटीन्स विच आर कोएगुलेटेड आफ्टर फर्मेंटेशन, और उसी को हमने कहा है योगर्ट. तो आपको यहाँ तक प्रोसेसिंग करनी है, उसके बाद ये योगर्ट यहाँ से सेपरेट करना है फ्रॉम वे. वे मीन्स द लिक्विड और वाटर प्रेजेंट इन योगर्ट. ठीक है ना. इसके साथ जो पानी है उसको निकाल लो. ठीक है, वी शुड रिमूव दैट वे. तो वो होता है नेक्स्ट स्टेप. So we should remove way for providing super texture or dense texture to that particular yogurt. तो देखिए अब यहाँ काफी इंपॉर्टेंट स्टेप आ रही है. ठीक है, हमें क्या करना है, रिमूवल ऑफ वे फ्रॉम योगर्ट. ठीक है, ये जो वाटर होता है इसको निकाल लेते हैं, और उस वाटर का यूज हम डिफरेंट अदर पर्पस के लिए कर सकते हैं. अदर डेयरी प्रोडक्ट्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म बाय दैट पर्टिकुलर वाटर, उसमें उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे रोल होता है एंजाइम का. वी हैव टू ऐड एंजाइम फॉर मेकिंग चीज. एंजाइम प्ले क्रूशियल रोल हियर. ओके, तो पहले जो हम एंजाइम यूज करते थे
उस एंजाइम का नाम है रेनेट एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम हमें मिलता था फ्रॉम एलिमेंटरी कैनाल ऑफ कैटल्स, उनका स्टमक इंटेस्टाइन। ठीक है, वहां से ये एंजाइम स्टमक लाइनिंग से मिलता है, स्पेशली रेनेट एंजाइम। ओके, तो इस एंजाइम का यूज हम करते हैं चीज मेकिंग में, आज भी करते हैं, राइट। रेनेट इज एन एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम एलिमेंटरी कैनाल ऑफ कैटल्स, रिमेंबर। ओके, बट अगर हमें कंप्लीट वेजिटेरियन चीज बनाना है तो हम यूज करेंगे अदर एंजाइम, दैट इज प्रोटीएज। देखिए, ऊपर वाला जो एंजाइम है ये एनिमल के एलिमेंटरी कैनाल से मिलता है, राइट, और नीचे वाला जो एंजाइम है ये हमें फंगस से मिलता है, फ्रॉम फंगी। सो प्रोटीएज एंजाइम कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम फंगी एंड यूज हियर इन चीज मेकिंग प्रोसेस। तो इससे हमें मिलेगा ओरिजिनल प्योर चीज, तो अल्टीमेटली चीज बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब इसका स्टार्ट होगा प्रोसेसिंग। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने काउ मिल्क को टेस्ट किया, केमिकली एंड माइक्रोबियल टेस्टिंग। उसके बाद उसमें हमने कुछ कलर्स ऐड किए, राइट। उसके बाद उसमें हमने माइक्रोब्स ऐड किए, लैक्टोबैसिलाई लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रेमोरिस, थर्मोफाइलस स्पीशीज यूज की, किसकी, स्ट्रेप्टोकोकस, राइट। तो ये सब ऐड करने के बाद उसमें बन गया योगर्ट, और योगर्ट का क्वालिटी इंप्रूव किया गया, उसको सोरनेस मिला, उससे वाटर सेपरेट हुआ, वे उसको हमने कंप्लीट आइसोलेट कर लिया। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, उसमें हमने एंजाइम्स ऐड किए, आइदर रीनेट और प्रोटीएज। अभी हम प्रोटीएज ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये हमें फंगस से मिलता है। पहले वाला जो एंजाइम है रीनेट, ये हमें एलिमेंटरी कैनाल से मिलता था एनिमल्स के। ठीक, अब ये चीज़ तो मिल गया है, बट अब इसका प्रोसेसिंग होगा जिसमें कि उसके स्लाइसेस बनाए जाएंगे, उसको आप कह सकते हो कटिंग। तो कुछ स्टेप्स से उस चीज़ को फॉलो कराना पड़ेगा वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले उसका कटिंग करना पड़ेगा, राइट, इनटू स्लाइसेस। उससे बहुत सारे स्लाइसेस मिल जाएंगे ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज। ओके, तो सबसे पहले उसका कटिंग करते हैं, उसके बाद उसको प्रॉपरली वॉश करेंगे, वॉशिंग। ठीक है, उसके बाद उसको रबिंग किया जाएगा, ठीक है ना, टू मेक इट प्यूरिफाइड एंड विथ अ ग्रेट टेक्सचर। ठीक है, उसको रब किया जाएगा, रब करने के बाद उसका सॉल्टिंग किया जाएगा, राइट। और साथ में आप देख सकते हो कि इसमें कुछ इफ रिक्वायर्ड माइक्रोब्स भी डाले जाएंगे, और साथ में कुछ कलर्स यानी कि पिगमेंट्स, और इसी के साथ साथ इसमें आप कह सकते हो कुछ फ्लेवर्स भी ऐड किए जा सकते हैं, फ्लेवर्स भी ऐड किए जा सकते हैं एज पर नीड। तो इतना सब कुछ होगा, और इसके बाद फिर इसको पैक किया जाएगा, पैकेजिंग और फिर ट्रांसफर स्टोरेज। ठीक है, आप कह सकते, इसके बाद क्या होगा, पैकेजिंग, स्टोरेज। ठीक है, उसको कोल्ड स्टोरेज करना पड़ेगा। तो ये तो आपको पता होगा कि चीज ये बनाना काफी सिंपल है, बट उसका जो राइपनिंग है, हार्डनिंग है, वो इसके लिए काफी टाइम लगेगा। ओके, वैसे ये फ्रेश चीज जो बनता है इसको कहा जाता है क्रीम चीज। ओके, ये काफी सॉफ्ट रहता है, और बिल्कुल फ्रेश जो होगा ऑफकोर्स वो सॉफ्ट रहेगा, लेकिन हमें उसका राइपनिंग कराना होता है ताकि उसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए। ओके, इसके लिए देख सकते हो आप, कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं सो दैट यू कैन गेट आइडिया अबाउट दिस। जैसे कि फ्रेश वाला जो होता है, सॉफ्ट चीज जो रहता है ना, इसमें कुछ एग्जांपल्स आप याद रखिए। फॉर एग्जांपल कॉटेज चीज, या आप कह सकते हो क्रीम चीज। ठीक है, यह सबसे कॉमन जो दिखाई देता है हमें वो होता है मोज़रेला चीज। ठीक है, मोज़रेला चीज ये भी काफी फेमस है और आपको हर जगह दिख जाएगा मोज़रेला चीज। ये सब सॉफ्ट कैटेगरी की चीज है। सेमी हार्ड टाइप जो चीज होता है, सेमी हार्ड टाइप जो चीज होता है, उसमें आप देख सकते हो एक खास एग्जांपल, जैसे कि चेडार चीज। ओके, इसके लिए आपको 3 to 12 मंथ तक उसको राइप कराना पड़ेगा, कोल्ड स्टोरेज में उसको रखना पड़ेगा। ओके, राइपनिंग प्रोसेस। और फिर होता है एक हार्ड चीज। ओके, इसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा ऑफ कोर्स, और इसका अगर बेस्ट एग्जांपल आप देखना चाहो तो पार्मेसन चीज।
ठीक है ना। पार्मेसन चीज़ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ की कैटेगरी है, क्योंकि इसका जो आप देख सकते हो राइपनिंग पीरियड है वो 12 मंथ से लेकर तो 18 मंथ तक होता है। 12 मंथ से लेकर 18 मंथ तक इसको राइप कराना पड़ता है, इतना ज़्यादा राइपनिंग इसका ड्यूरेशन है। तो उसके बाद ये काफ़ी दिनों तक ऑफकोर्स सेफ और आप कह सकते हो बेटर रहेगा, ठीक है, यूजफुल रहेगा फॉर कंजम्पशन। तो इस चीज़ का यूज़ फिर आप किसी भी फूड स्टफ में कर सकते हो। स्पेशली आप देख सकते हो कि चीज़ ये एक न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट भी है, ठीक है ना, एज बिंग मिल्क प्रोडक्ट। इसमें सारे आप देख सकते हो ऐसे फूड रिक्वायरमेंट्स जो होती है हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो सकती है इस चीज़ से। इसलिए चाहे जो पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह हो या फिर कुछ अदर फूड स्टफ्स हो, उसमें हम चीज़ का प्रोमिनेंट यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड। ओके, तो एक सिंपल प्रोसेसिंग है चीज़ का, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, रोल ऑफ माइक्रोब्स एंड रोल ऑफ देयर एंजाइम्स। सो यू शुड रिमेंबर 3 microbial names, okay, plus 2 enzymes, rennet and protease. Rennet elementary canals of animal, while protease from fungi, ठीक है ना, फंगस से हमने मिलाया है। उससे पहले 3 microbes, lactobacillus हमने लैक्टिस यूज किया, लैक्टोबैसिलस को आप दूसरे पेयरिंग से जोड़िए, दैट इज क्रेमोरिस, और उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने अलग अलग टाइप का प्रोसेसिंग किया था, उसको हमने कट किया था, वॉश किया था, ठीक है। प्रोसेसिंग में उसका सॉल्टिंग भी करते हैं, रबिंग करते हैं, सॉल्टिंग करते हैं। उसके बाद उसको आप जैसे चाहो प्रोसेस कर सकते हो, ओके। उसमें कलर्स, फ्रेग्रेंस के लिए फ्लेवर्स, ओके, अलग अलग फूड स्टफ्स भी, ये जैसे कि फ्रूट्स वगैरह के फ्लेवर्स उसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो चीज़ मेकिंग ये सिंपल प्रोसेस तो है, बट उसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज, उसका प्रोटोकॉल थोड़ा मॉडिफाइड जरूर किया गया, ओके। सो होप यू गेट द आइडिया अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ चीज़, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।